बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में आखिरकार जो कौंसल हैं, जीबी कौंसल के इलेक्शन जो है वो हो चुके हैं, यानी उनका शेड्यूल आ चुका है और डी नोटिफाई हुआ था ये मामला। मुझे याद है कि शायद मई 2021 में, तो यानी 6 माह के बाद आलमोस्ट जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है। ये इलेक्शन बहुत पहले होता तो शायद इतने बड़े लेवल पर जो है वो टिकट के हवाले से जो हम देख रहे हैं कि 70+ लोगों ने 6 सीटों के लिए जो है वो कोशिश जो है वो की। अब पार्टी टिकट जारी हुए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ ने जो टिकट जारी किए हैं या नून लीग पीपल्स पार्टी ने, वो भी आपके सामने है। आज़ाद उम्मीदवार भी जो सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा जो मामला है वो द्यामर से है और अब ज़रा ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि द्यामर में बादशाह डैम बनने से लोगों के पास पैसा आया, तो ज़ाहिर हर एक की ख्वाहिश है और ज़ाहिर ये तो आज़ादी है कि जिसकी ख्वाहिश है असम्बली में पहुंचना वो पहुंच सकता है। तो यूँ द्यामर ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना है और इस्लामाबाद वालों के लिए भी और गिलगित वालों के लिए भी। तो यूँ अभी भी स्टिल जो देखा जा रहा है कि जो टिकट तकसीम हुए हैं, मैं लेटर आन आता हूँ कि फ़िलहाल चीज़ सिचुएशन बन क्या रही है। तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा टिकट जारी क्यों किए, वो ज़्यादा टिकट जारी करने के बाद अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ ये क्या साजिश जो है वो बेसिकली रचाई गई है और मज़ीद क्या चीज़ें देखी जा रही हैं। एक तो यह है कि पीटीआई ने जो टिकट जारी किए हैं वो आपने देख ही लिया। नंबर 1 पे राजा शहबाज खान, यानी इकबाल नसीर है मुस्लिम लीग नून से, जैसे कि वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इसी तरह अताउल्लाह हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। फिर राजा शहबाज खान हैं, उबैदुल्ला बेग ने उनका प्रपोज़ किया, उनको सेकंड किया दिलशाद बानो ने पीटीआई से। अहमद अली हैं, ये शेख अहमद अली नूरी हैं, ये MWM से हैं, लेकिन ज़ाहिर है पीटीआई ने के इत्तेहादी हैं तो उनकी तरफ से ही है। उनका मोहम्मद काजिम और अकबर अली जो है ना, वो उनके यानी प्रपोज और सेकंड है, उन्होंने किया है। फिर मोहम्मद सैयद शबील हसनैन हैं, शमसुल हक लॉन और जवेद अली मनवा, पीटीआई के इन दोनों ने उनको वो किया। तो इसे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी सीट तो पक्की है, क्योंकि ज़ारा वज़ीर आला का मामला भी है, हल्का भी है और 2-3 बंदे उनके साथ खड़े हैं। फिर आ जाएँ मोहम्मद इब्राहीम, मोहम्मद इस्माइल, ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और इनको जनाब जो हैं मोहम्मद इब्राहीम, उनके लिए जो प्रपोज़ किया है मोहम्मद इस्माइल हैं और फिर ग़ुलाम शहजाद हैं पीपल्स पार्टी से। हशमतुल्लाह खान है, राजा मोहम्मद ज़करिया खान, वो उन्होंने इनको प्रपोज़ किया है, सेकंड किया है कुलसूम इलियास ने। और इसी तरह अब्दुर्रहमान हैं, ये नज़ीर अहमद उनके लिए कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर जो है। और वज़ीर मोहम्मद सलीम जो है वो उनको सेकंड कर रहे हैं, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ये आ रहे हैं। मोहम्मद दिलपज़ीर हैं, हाजी गुलबर ख़ान, यानी आप जानते हैं, और हाजी शाहबेग, ये 2 लोगों ने ये जो आज मोहम्मद दिलपज़ीर साहब के कागज़ जमा कराए हैं। ये एक बड़ा सरप्राइज़ है, जहाँ पर तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, वो मैं आपसे सामने रखूँगा। इंडिपेंडेंट आज़ाद सियासत में उन्होंने किया है, लेकिन दोनों लोग यानी हाजी गुलबर साहब जो हैं वज़ारा पीटीआई के इस वक्त उनके साथ हैं और वजारत भी उनके पास है। साबिर हुसैन है, नासिर अली ख़ान जो कि टूरिज़म के मिनिस्टर हैं, और अब्दुल हमीद हैं, इन्होंने इनको सेकंड किया है। मोहम्मद अयूब शाह, अमजद हुसैन जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, और सादिया दानिश पीपल्स पार्टी से, ये उन्होंने इनको प्रपोज़ किया है। एक तो ये है। अब टोटल वोट बैंक आपके सामने है, 23 जो है वो पीटीआई का है, 4 जो है वो 3 जो है वो नून लीग का है इस वक्त पोजीशन, और पीपल्स पार्टी का है 4 है, और फिर JUI के भी एक हैं आज़ाद हैसियत में, यानी जो नाजी खान साहब हैं, उन्होंने भी अपनी एक आज़ाद पार्टी बनाई हुई है। तो यूँ टोटल वोट बैंक है। टोटल लोग आने हैं 6, मैंने आपके सामने ये नाम पढ़े हैं 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 में से 5 लोग तो फारग हो जाएंगे, ज़रा 6 ही लोग सामने आने हैं। तो इसमें क्या पोजीशन होगी। अब पीटीआई की अगर हम बात करें तो पीटीआई के टोटल लोग कितने। आप पीटीआई की जो तनकीद का फ़ैसला, पीटीआई आपको तो पता है तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी पीटीआई पे कि जनाब सारे द्यामर में दे रहे हैं, द्यामर बादशाह डैम के पैसा क्या आया कि सारे लोग जनाब इस्लामाबाद में भी शोर शराबे, सोशल मीडिया पे भी शोर शराबे हो रहे थे। अब ज़ाहिर है कि उसका तोड़ निकालने के लिए उन्होंने एक तो हशमतुल्लाह साहब को दिया टिकट। वो ज़ाहिर है बहुत पुराने हैं, इसमें तो दूसरी राय नहीं है।
कि अगर चेहरा है तो पीटीआई का ज़रूर है, इख्तलाफात ज़रूर हैं, उनके भाई ने इलेक्शन लड़ा, पीटीआई के नाराज़ हुए, ये जो चीज़ें हैं, टेक्नोक्रेट से भी उनको फ़ारग किया, तो अब जो है ना उनको कहीं बात की एडजस्ट करने की। फिर है साबिर हुसैन भी बहुत पुराने हैं, पीटीआई का चेहरा है और उसने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन अभी तक वो कहीं कामयाब नहीं हो सके। और ज़ाहिर है ये दोनों, कोई ये नहीं कह सकता कि ये पीटीआई के चेहरा नहीं है, ये नहीं सवाल उठा सकता कि जनाब ये पीटीआई के नहीं है। लेकिन इन दोनों के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है वो हम आपसे ज़रूर रखेंगे। जो ज़राए बता रहे हैं कि टिकट तो इनको दे दिया गया, लेकिन इनके खिलाफ साजिश भी हो रही है और पीटीआई के अंदर से साजिश हो रही है। अब देखना ये होगा कि ये किस हद तक साजिश अपनी तोड़ सकते हैं, अपनी सीट निकाल सकते हैं, या सिर्फ पीटीआई के टिकट ले सकते हैं। अच्छा, अब दो बंदे तो ये हैं, ये पीटीआई के बिल्कुल फेस हैं, इसमें दूसरी राय नहीं है। इनको टिकट मिला, बिल्कुल ठीक है, सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी है। सैयद शबील हसनैन, जिनको पहले नंबर पे कहा गया है, उनको सिर्फ वज़ीर आला और शम्स लान, क्योंकि वो एक डील के तहत, क्योंकि ज़ाहिर एक आपको पता है जौहर अली साहब, उनको चीफ़ कोर्ट का जज भी लगाया गया, और फिर सैयद शबील हसनैन इनके वालिद साहब हैं, वो वहाँ पर जो है ना बड़ा शुरू रखते हैं, और एक डील हुई, गोदई इत्तेहाद को इन्होंने तोड़ा और वज़ीर आला को ज़रा सपोर्ट किया, और इसमें यानी उनको ये फ़ायदा ज़रूर हुआ। अब ज़ाहिर है जब शम्स हक लान और वज़ीर आला दोनों उनको करेंगे तो डेफिनेटली उनकी यहाँ पर सीट पक्की है। सबसे पहला टिकट भी इनको कंफर्म था, बहुत पहले हमने आपको बता दिया था, और इनकी सीट भी कंफर्म है। लेकिन ये एक सवाल हो रहा है कि ये पीटीआई का चेहरा नहीं है, ये पीटीआई का नहीं है, ये उनका एक अपना जो भी जोड़ तोड़ होता है, जोड़ तोड़ करके सियासत में चलता है। आपको पता है कि चीज़ें चलती हैं, जैसे वफाक में आप देखें तो काफ लीग भी बैठी हुई है, एमक्यू में बैठी हुई है, जीटीए भी बैठी हुई है, ठीक है, फिर आज़ाद लोगों के साथ भी होता है, तो वजारतों में भी, काबीना में भी उनको शामिल किया गया। तो यूँ यानी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जमहूरियत में नहीं होती है, लेकिन ये कह देना कि पीटीआई का वो चेहरा नहीं है, ये वज़ीर आला या उनके जो शम्स हक लान, या जो उनका आपस में डील है वो उनके उसके तहत है। पार्टी की डील भी इसको कहा जा रहा है कि वो नहीं है। अच्छा, अब हशमतुल्लाह या साबर जो हैं वो पीटीआई के चेहरे हैं। फिर आ जाएँ अब्दुल रहमान, इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि जनाब की कोई द्यामर डैम का मामला है, चिलास से तल्लक रखते हैं, और इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है। देखें, कुछ चीज़ तस्दीक नहीं होती तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कहा जा रहा है कि जनाब इन्होंने भी, इनके पास भी पैसा है, तो शायद इस वजह से ही वो कौंसल में आ रहे हैं। बाकी इनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब पीटीआई के साथ इनका कोई ऐसा नहीं है, ना कोई इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है पीटीआई को, ना कोई वोट बैंक है, सिर्फ इनकी क्वालिफ़िकेशन बताई जा रही है वो पैसा है, और फिर इस्लामाबाद से उनको एक बाकायदा तौर पर बड़ी अहम सपोर्ट है, तो जिसकी वजह से जो है वो उनको भी, वज़ीर आला को भी बता दिया गया है, तो वो इनका जो है ना वो दूसरे नंबर पे, यानी पहले नंबर पर सैयद शबील हसनैन हैं, दूसरे नंबर पे अब्दुल रहमान हैं, जो कि कहा जा रहा है कि जिनको कहा गया कि आप आंखें मतलब बंद कर, आप सो जाए चुप करके, आपको टिकट के साथ आपको कौंसल में पहुंचा के छोड़ा जाएगा, बल्कि कौंसल के बाद भी कहा जा रहा है कि इनको आपको मज़ीद भी कुछ जो है ना वो दी जाएगी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं राजा शहबाज हैं, ये जो है वो इनके बारे में कहा जाता है कि ये पीटीआई का चेहरा तो नहीं है, लेकिन ये भी उसी तरह जैसे शबील हसनैन हैं कि वज़ीर आला, और जो आपने देखा होगा शम्स हक लान, उनको सपोर्ट किया, उनको असम्बली में पहुंचाया। इसी तरह राजा शहबाज ने कर्नल उबैद और दिलशाद बानो इनके साथ हैं। ज़ाहिर है वो ये समझते हैं कि उन्होंने फेवर, यानी उनको सपोर्ट किया इलेक्शन में, जैसे इत्तेहाद होता है वो करके। अब ज़ाहिर है ये इनको पीटीआई का टिकट जो है वो जारी हुआ, लेकिन एक लम्हा ऐसा भी आया था कि कर्नल उबैद शायद उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सके। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर है नज़ीर अहमद, उनके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की है इस्माइली कम्युनिटी ने कि वो शायद जो उनको करना चाहिए था वो नहीं किया। वो आगे चल के किसी और पे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बड़ी सख्त तनकीद ये ज़रूर हो रही है कि राजा शहबाज अगर जीत भी जाते हैं, लेकिन जो इस्माइली कम्युनिटी है उसने कोई स्टैंड नहीं लिया अच्छे तरीके से। इसी तरह अताउल्लाह हैं, वो आज़ाद हैसियत में आ रहे हैं, और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके अताउल्लाह का मामला जो है वो एक तरफ JUI के हैं और दूसरी तरफ जो है ना वो नाजी साहब हैं, यानी आप समझे दोनों अलग अलग पार्टियाँ हैं। और ये बात भी हो रही थी कि अताउल्लाह साहब को ये रेफरेंस दे दिया गया है, उनको कहा गया है कि ठीक है आपकी जो डील है वो डन है, 2 बंदे आप पहले कर ले, 3 बंदे हम आपको दे देंगे। तो एक तो वो है इकबाल नसीर साहब मुस्लिम लीग नून से हैं, अब इनके पास भी 3 हैं, 2 इन्होंने भी ख़रीदने हैं। अच्छा, अताउल्लाह साहब जो हैं अगर उनके पास 2 हैं तो 3 इन्होंने भी ख़रीदने हैं।
राजा शहबाज साहब हैं, उनके पास भी 2-3 होंगे, तो 2-3 इनको भी ख़रीदने पड़ेंगे। और शेख अहमद नूरी यानी जो MWM है और बल्तिस्तान के जितना भी वहाँ पर मौजूद हैं वो वोट इनका भी कंफर्म है। यानी जितने भी वहाँ पर शिया लीडर्स हैं जो इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं, इनका भी, यानी 3 सीटें तो कंफर्म समझे आप। नंबर 1 सैयद शबील हसनैन। और अगर आपको लगे कि अब कुछ इन्फॉर्मेशन, हो सकता है हमारे पास भी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, हमने भी ज़राए से चीज़ें लेनी होती हैं। और अब्दुर्रहमान और तीसरा शेख अहमद अली नूरी। ये 3 सीटें तो अभी से ही देखा जा रहा है कि कंफर्म है। अब आ जाते हैं कि बाकी, यानी टोटल 11 हैं, 11 में से अगर 3 तो कंफर्म हैं, तो बाकी 8 में से कौन से 3 लोग आएंगे सामने? 5 लोगों को ड्रॉप होना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है यहाँ पे एक बड़ी सिचुएशन, गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गई, वो आपके सामने रख देते हैं। वो ये है जनाब कि हशमतुल्लाह साहब का मामला है कि वो PTI के चाह रहे हैं, बिल्कुल हैं, बहुत पुराने हैं, धरने में वो यहाँ पे मौजूद होते थे, साबर हुसैन मौजूद होते थे और 2-4 बंदे हैं। बाकी तो इवन तो वज़ीर आला साहब भी जो है वो जिस दिन इलेक्शन होने के बाद जीत गए, उसके बाद वो आए हैं, और इस तरह के बहुत से लोग उसके बाद आए हैं। ज़रा जमहूरियत है, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है। बुज़दार साहब के बारे में बात करूँ तो वो इलेक्शन से, PTI के इलेक्शन से 1 माह पहले आए थे, लेकिन पूरा उनके नाम निकल गया, और वो वज़ीर आला हैं इस वक्त सबसे बड़े सूबे, 12 करोड़ आबादी के सूबे से वज़ीर आला है। तो इसलिए जमहूरियत में या सियासत में कुछ भी होता है, हमें जमहूरियत या सियासत के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि कोई पुराना चेहरा है, कोई नया चेहरा है, ज़रा क्वालिफ़िकेशन मुख्तलिफ तरह की होती है। किसी की क्वालिफ़िकेशन UK USA से आ जाती है, किसी की बनी गाला से होती है, किसी की पैसों से होती है, और किसी कोई मेरिट पे अगर हो तो उस बेचारे को ये कहा जाता है यार ये इतने अरसे से लगा हुआ बेचारे को कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा दें, कहीं ना कहीं इसको कर दें, बेशक उधर के हार जाए। तो अब ये वो दो लोग ऐसे हैं जो PTI के चेहरा तो हैं, उसमें हशमतुल्लाह साहब हैं और साबर साहब हैं, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि ये बेचारे सिर्फ नज़रियाती ही हैं, लेकिन ये लेन देन नहीं कर सकते, शरीफ लोग हैं, पैसा भी नहीं है इनके पास। तो अब पार्टी जो है ना, पार्टी के कोई बंदा भी इनके साथ इस तरह खड़ा नहीं होगा जब तक कोई डंडा अच्छा नहीं होगा। तो अब डंडा चाहिए इनको, तो वो अलग बात है। लेकिन हशमतुल्लाह साहब के बारे में ये कहा जा रहा है, जो सरप्राइजिंग चीज़ है वो बात ये है कि जनाब जो हैं, थोड़ी सी डिटेल में आपके सामने रखता हूँ। दयामर से दिलपज़ीर साहब हैं, दिलपज़ीर साहब है और शाहबेग साहब का इस वक्त भी केस ट्रिब्यूनल में है। बावसूब ज़रा ये बता रहे हैं कि शाहबेग साहब ऑलमोस्ट यानी डावाडोल ही था काम उनका, और दिलपज़ीर साहब जीतने के करीब थे, या वो जीतने के करीब थे, या ये जो चीज़ थी वो कोर्ट में आ जाएगी। तो दिलपज़ीर साहब जनाब वहाँ हार गए हैं। तो अब शाहबेग साहब का भी केस है, उनको भी पता है कि हो सकता है कि कोई सरप्राइज़ आ जाए, तो उनको अपनी ही सीट से जाना पड़ जाए। और साथ उन्होंने हाजी गुलबर साहब को भी ले लिया, और अब हाजी गुलबर साहब और शाहबेग साहब दोनों ने मिलकर दिलपज़ीर साहब को आज़ाद हैसियत में सपोर्ट किया, जिस पर हमारे ज़राए बता रहे हैं जनाब अली मीन गंडापुर, सैफुल्लाह नियाज़ी, वज़ीर आला को मैसेज दे दिया गया, और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अगर, और फिर उसके बाद वो रुके नहीं वहाँ पर। पहले कहा गया कि उनको शायद रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं, और अगले ही दिन वो इस्लामी तहरीक के कोई कैंप ऑफिस में चले गए, वहाँ पर भी उन्होंने कंपेन शुरू कर दी बाकायदा तौर पर दिलपज़ीर साहब के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि शाहबेग साहब को ख़तरा ये है कि कहीं ट्रिब्यूनल का मामला होगा तो ज़ाहिर है फिर वो उनकी सीट उनके हाथ से जाएगी, और इस सूरत हाल में दिलपज़ीर साहब जब आ जाएंगे तो उनको भी इतना इसकी मामला नहीं होगा, शायद वो इतना केस को फॉलो नहीं करेंगे, जो भी है। अब हाजी गुलबर साहब ने दिलपज़ीर साहब के साथ खड़े हो गए, कागज़ जमा करे हाजी गुलबर और शाहबेग साहब ने। अब मसला ये है कि अब ये पार्टी की जो आला क़यादत है, इस्लामाबाद में हो या गिलगित में हो, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हाजी गुलबर साहब को हमने तांगीर से मौलवी फ़ज़ल रहीम साहब अपने एक टेक्नोक्रेट पे उनको लेके आए हैं जनाब, और ये तो बगावत कर गए हैं हमारे साथ। हमने तो इनके साथ जो डील की थी वो तो पूरी की है पार्टी ने, फिर इनको वजारत दे दी गई, इनको एक टेक्नोक्रेट की सीट भी ली गई, दयामर को वैसे बहुत कुछ मिला है, और उसके बावजूद ही बगावत कर रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं पार्टी के साथ जिनको कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने बगावत नहीं की कम अज़ कम की। एनी हाउ फैसला ये हुआ है कि जनाब हाजी गुलबर साहब क्योंकि कर गए हैं, एक तो उनको फिक्स करना है कि उनकी वजारत भी हो सकता है चली जाए, लेकिन वजारत से भी बढ़कर पहला जो फैसला किया गया है कि मौलवी फ़ज़ल रहीम साहब को कहा जा रहा है कि डी नोटिफाई कर दिया जाए, उनको टेक्नोक्रेट की सीट से फारग किया जाए, और यहाँ पर हशमतुल्लाह साहब को लगा दिया जाए, ताकि आसानी हो जाएगी PTI के लिए।
अब ये बड़ा बावसूख ज़राए ने बताया है कि इस पे बड़ी यानी बैठक हुई है, बड़ी तगड़ी बैठक हुई है। बता दिया गया है कि हाजी गुलबर साहब रुक नहीं रहे जनाब, अब रुकना नहीं है तो फिर हम तो अपना काम करेंगे। तो अब हाजी गुलबर साहब की एक तो वजारत भी ख़तरे में है, और दूसरी जो उन्होंने वो टेक्नोक्रेट लेके आए हैं, ज़ाहिर है वो टेक्नोक्रेट ऐसे तो नहीं लेके आते ना, उन्होंने एक सपोर्ट हासिल की है मौलवी फजल रहीम से, अच्छी खासी सपोर्ट हासिल की है, वोट बैंक लिया और उस बेस पे वो टेक्नोक्रेट लेके हैं। अब अगर हाजी गुलबर साहब अपनी वजारत से भी जाते हैं और फिर मौलवी फजल रहीम साहब जो हैं वो टेक्नोक्रेट सीट जाते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा धचका होगा जनाब हाजी गुलबर के लिए और फजल रहीम साहब के लिए। तो यहाँ पे हाजी गुलबर साहब जो है वो कहा जा रहा है, उनको मैसेज दिया गया, वो परेशान तो हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि इसमें क्या मामला होगा। और अब यूँ कहा जा रहा है कि अगर हशमत साहब को वहाँ पे जब फिक्स कर दिया जाएगा, हशमत साहब को वहाँ पे यानी टेक्नोक्रेट लाया गया, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि फिर एक माहौल बनेगा। उस सूरत में फिर यह है कि साबर हुसैन को पीटीआई के यानी वोट मिल सकते हैं, साबर हुसैन भी आ सकते हैं। अदरवाइज़ हशमतुल्लाह साहब, साबिर साहब, ये दोनों जो है कहा जा रहा है कि पीटीआई ने इनको टिकट देकर ही फंसा दिया है, मतलब बाकी सारे लोग पैसा लगाएंगे। अब राजा शहबाज साहब जो हैं उनको भी पता है पीटीआई का टिकट तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन उनके 2-3 बंदे तो ठीक है, 2-3 बंदों की सपोर्ट हासिल करने के लिए उनको भी जो है वो मोहतरमा कायद आज़म की जो बहन है उनकी सिफारिश जो है ना वो मतलब मोहतरमा के भाई की सिफारिश उनको ज़रूर चेक करनी पड़ेगी। तो मोहतरमा की भाई की सिफारिश जो है ना, अब वो राजा शहबाज साहब भी को भी के ज़रिए भी करेंगे, अताउल्लाह साहब भी हैं, इकबाल नसीर साहब भी हैं, ठीक है। इन तीनों ने यानी एक के पास इकबाल नसीर साहब के पास 2-3 हैं, 2 ख़रीदने हैं इन्होंने। अच्छा, अताउल्लाह साहब के पास भी 2 हैं, 3 इन्होंने ख़रीदने हैं, वैसे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और फिर राजा शहबाज साहब के पास भी 3 हैं, 2 इन्होंने ख़रीदने हैं या 4 हैं, 1 इन्होंने भी ख़रीदना है, या उसको आप मज़ीद अच्छे टर्म कर लें कि जनाब कायल करना है या अंडर टेबल जो डील करनी। जमहूरियत में जो आपको पता होता है वो सही होता है। तो जमहूरियत में जनाब उन्होंने अपना इनके साथ जो है ना वो डील करना है। तो यूँ जो है अगर आप अंदाज़ा करें कि इकबाल नसीर साहब 2 बंदे ख़रीदते हैं, उठाते हैं कहीं से, वो भी कहा जा रहा है कुछ पैसे से लेके घूम रहे हैं आजकल गिलगित में। इसी तरह अताउल्लाह हैं, वो भी अगर डैम का पैसा अच्छी जगह पे लगाना चाह रहे हैं तो उनको भी 3 खरीदने पड़ेंगे, 2 खरीदने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद आ गए जनाब राजा शहबाज, उनको भी 1-2 खरीदने पड़ेंगे। तो यानी ये यूँ 2, 5, 6 से 7 मेंबर अगर ये 3 लोग ख़रीदने के बाद मेंबर बनेंगे, अदरवाइज़ अगर ये नहीं करेंगे तो इनको तो नहीं मिलेगा ना वोट। यानी अगर इकबाल नसीर साहब मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से तो आ रहे हैं, अगर उनको 2 लोग वोट नहीं देंगे तो वो सीट लूज़ कर जाएंगे। अताउल्लाह साहब को अगर 2-3 सीट्स नहीं मिलेंगी तो वो लूज़ कर जाएंगे और उनको पीटीआई ही देगी। तो पीटीआई जब इधर देगी तो डेफिनेटली वो एक मेन जो उनका पिलर है वो वहाँ से फारग हो जाएगा। और राजा शहबाज साहब जनाब हैं, उनको अगर पीटीआई के 2-3 एक मिलते हैं, 2 उनको फिर भी उठाने पड़ेंगे। तो यूँ अगर ये 3 लोग भी मैदान में आते हैं, 3 मैंने पहले आपको बता दिए, तो इस तरीके से फिर साबर हुसैन और हशमतुल्लाह को पार्टी ने यानी उस दोराए पे आके खड़ा किया है कि ये मामला है। अब कहा जा रहा है जनाब कि सीक्रेट बैलेट होगा या नहीं होगा। अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन से 2-3 दिन कबल ये फैसला भी आ सकता है कि जनाब कि खुफिया बैलेटिंग होगी, जो चाहते भी सारे यही हैं खुफिया बैलेटिंग हो। लेकिन अगर शो ऑफ हैंड भी होता है, जहाँ पे करोड़ों का मामला होता है, वहाँ शो ऑफ हैंड का भी कोई इशू नहीं है। जब आपको पता है कि मैं आपके सामने रख देता हूँ पहले चीज़ें, इख्तलाफात बड़ी हद तक बड़े मजबूत तरीके से हैं कि जो हैं स्पीकर, अब स्पीकर जो हैं अमजद जैदी साहब, बल्तिस्तान से उनका तल्लक है, उन्होंने ये कहा है कि बल्तिस्तान यानी कौंसिल की टिकटों पर तकसीम पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इख्तलाफात खुलकर ये इस मामले में सामने आए हैं और वज़ीर आला के सामने उठाने का उन्होंने कहा कि हमने बात भी की और अभी दोबारा भी उठाएंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि बल्तिस्तान के अरकान की वजह से पीटीआई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आई है और रीजन के लिए 2 सीटें चाहते हैं, जो 1 सीट भी मिली वो भी इत्तेहादी जमात को दे देगी, हमें कुछ भी नहीं मिला। यानी इस पूरे रीजन में जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जनाब सारी सीटें उन्होंने खरीद ली और हुकूमत का हिस्सा बन गए, वो उसमें वो 2 मांगना चाहते थे और उनको 1 भी नहीं मिली, और 1 मिली है तो इत्तेहादी को मिल गई। तो यूँ यानी वो भी कह रहे हैं जनाब कि उन्होंने भी कुछ लोगों को साथ मिलाया। अब इसमें कहा कि रीजन के तमाम मेंबर्स असम्बली डट जाएं और मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं,
जब तक आप मुतहद नहीं होंगे तब तक हुकूक नहीं मिलेंगे। ये अमजद ज़ैदी साहब के जनाब एक अखबार के साथ इंटरव्यू भी है, वो आपने देख ही लिया होगा। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ का बागी ग्रुप यानी गुलबर्ग खान की क़यादत में आज़ाद उम्मीदवार दिलपजीर के लिए कौंसल का वोट मांगने के लिए इस्लामी तहरीक के कैंप में वो वहाँ पर भी पहुँचे हैं। और ये ओवरऑल है सूरत अभी तक। तो अब देखना ये होगा कि एक तरफ पार्टी की क़यादत भी समझती है कि कहाँ कहाँ पे किसको किस तरह फिक्स करना है, और कुछ लोग इंतज़ार में हैं कि कुछ वजारतें जाएं और वो इन हो जाए, और इसी तरह मामला जो है वो गड़बड़ है। लेकिन बात ये हो रही है जनाब कि पीटीआई बेशक टिकट दे भी दे, लेकिन अगर कोई लेन देन वाला नहीं होगा तो फिर वहाँ उसके लिए मुश्किलात होंगी। ये ओवरऑल सूरत थी, वो आपके सामने रखी। अब देखना होगा कि कौन कितना जो है वो मजबूत है। यानी मामला सिर्फ कौंसल में आपको पता ही है वो एक ही चीज़ चलती है, वो मोहतरमा के भाई की सिफारिश चलेगी, और उनकी सिफारिश जिसके पास ज़्यादा होगी। कहा जा रहा है आजकल द्यामर वालों के पास ज़्यादा है, तो लेकिन फिर भी लोग फिर भी तनकीद ये कर रहे हैं कि ये द्यामर कौंसल लग रही है। सैयद शबील हसैन का तल्लक द्यामर से, हशमतुल्लाह साहब बोंजी द्यामर से, अब्दुर्रहमान साहब जनाब द्यामर से, इसी तरह जो अताउल्लाह साहब हैं वो भी द्यामर किसे आते हैं। तो यूँ यानी 4 लोग तो द्यामर से हैं जिनको टिकट यानी जारी किए गए हैं। पीटीआई की बात करें तो 3 टिकट तो उन्होंने सिर्फ द्यामर में दे दिए और आपस में भी लड़ा दिया। तो यूँ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब बल्तिस्तान वाले अगर स्टैंड ले गए या गिलगित डिवीज़न वाले तो फिर मामला जो है वो घबराएगा। लेकिन अभी टाइम है, अभी डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं हो सकता है कल इस पे भी एक और कोई नई स्टोरी जो है वो सामने आ जाए। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।